लखनऊ के अनुभवी नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आपको चुनावी दौरे के बारे में तो बता ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और उसमें से आज छत्तीसगढ़ में और मिजोरम में जो पहले चरण का मतदान हो रहा है वो अहम है और उसके बारे में भी पूरा बता रहे हैं। आज अभी हम बात करते हैं बस्तर के बारे में। छत्तीसगढ़ का मेन जो जगह है वो बस्तर कहा जाता है और सबसे मेन बात जो वहीं से निकल आके आती है। और अगर वोटर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा इफेक्ट वही डालते हैं। अब लखमा पोड़ियाम को अपनी उम्र याद नहीं है, ये भी नहीं कि उन्होंने पहली बार वोट कब डाला था, लेकिन इस बीच उन्होंने कई सारे बातें कही और कई सारे कयास लगाए। लेकिन अपनी टूटी फूटी हिंदी को वो कहते हैं 4 या 5 बार तो मैं लगा चुका हूं, सरपंच का हो, विधायक का हो, अब विधायक वोट हो रहा है फिर जाएंगे। लेकिन ये सारी बातें, ये सारे बयानबाजी जो है, ये सब जो निकल करके आते हैं और वोटिंग के टाइम पे जब वोट होता है तो असली में समझ आता है कि आखिर इन सारे बयानबाजी का सार निकल के क्या आया और जनता ने इस पर कितना ध्यान दिया है। अगर बस्तर की बात करें तो बस्तर में कई सारी सीटें ऐसी हैं और बस्तर जिले में कई सारे अगर छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो इसे नक्सल एरिया भी कहा जाता है और नक्सलाइट के डर से यहाँ कोई अंदर घुस के नहीं आता था। पहले की बात कर रहे हैं हम, आज की नहीं, क्योंकि बस्तर में इस बार चुनाव में पहले बार लोगों ने वोटिंग की है। पहले हम लोग बहुत दूर से चिंगूर जाते थे वोट डालने, ऐसा लोगों का कहना है। जिला मुख्यालय जगदलपुर से 65 किलोमीटर की दूर स्थित चांदा मेटा में पहुंचते थे वो लोग और उसके बाद चुनाव की सरगर्मियों का अंदाजा लेते थे और वो चुनाव करते थे। लेकिन बस्तर की बात करें, बस्तर की सत्ता की चाबी छत्तीसगढ़ में, मतलब छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो बस्तर यानी सत्ता की चाबी है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटों की ये चाबी है बस्तर। इनमें से 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं और 29 सीटों की बात करें तो ये आदिवासियों के लिए आरक्षित है। अब मेन मुद्दा ये है कि आदिवासियों के लिए छत्तीसगढ़ में इतनी सीटें आरक्षित हैं। और अगर बात कर ले 2018 की तो 2018 में कांग्रेस को आदिवासियों ने जीत दिलाई थी और भारी मतों से जीत दिलाई थी और कांग्रेस को सरकार में लेकर के आए थे। और इस बार उनके लिए ये चुनौती देखने को भी मिल सकता है कि भाजपा ने उनके लिए उनके मतलब जो नेता रह चुके हैं उनका मूर्ति बनवाया और उसके बाद वो लोग उसकी पूजा करते हैं और उससे कहीं ना कहीं आदिवासी जो हैं वो खुश भी हैं। लेकिन देखना ये है कि 2018 की तरह कांग्रेस को ही आदिवासी समुदाय पसंद करता है या फिर भाजपा के लिए उनके दिल में थोड़ी बहुत जगह बनी है। आज भी इस पुरानी धारणा पर राजनीतिक दलों का भरोसा बना हुआ है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी आदिवासी बहुल्य बस्तर से निकलती है और ये कहीं ना कहीं सच भी है। हालांकि ये धारणा समय समय पर टूटी भी है, लेकिन अभी भी राजनीतिक दल बस्तर के भरोसे अपनी नैया पार करना चाहते हैं और यही मुख्य बात है कि आज भी बस्तर की बात ज्यादा होती है। अगर कांग्रेस की बात कर ले तो वो भी बस्तर की बात ज्यादा करते हैं और भाजपा की बात कर ले तो वो भी बस्तर की बात ज्यादा करते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही बड़ी पार्टियां हैं। मध्य छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाके की तुलना में उत्तर और दक्षिण के आदिवासी इलाकों में मतदाताओं को लुभाने के लिए कहीं अधिक पसीना बहा रही हैं। और आज भी देखा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी चुनावी दौरे पर हैं और अपने प्रत्याशियों के लिए दौरा कर रही हैं और जनसभा को संबोधित कर रही हैं। वहीं अगर भाजपा की बात कर ले और पीएम मोदी की, तो पीएम मोदी 3 जगहों पर आज दौरा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़, मिजोरम की बात कर ले और उसके अलावा मध्य प्रदेश की बात कर ले तो ये सारी जगहों पर आज दौरा किया जा रहा है और आज छत्तीसगढ़ में और मिजोरम में मतदान की प्रक्रिया जारी है। इस बीच ये दौरा कितना फायदेमंद साबित हो सकते हैं ये भी देखना बाकी है। अगर बात कर ले भाजपा के नेताओं की तो भाजपा के नेता जेपी नड्डा भी मध्य प्रदेश में दौरा कर रहे हैं और प्रियंका गांधी इसी बीच छत्तीसगढ़ में दौरा कर रही है। अब देखना यह है कि छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी से कितना ज्यादा लोग प्रसन्न होते हैं और उनके समर्थक कितना उनके खेमे में वोट डालते हैं। अब बात करें कांग्रेस और भाजपा की तो दोनों ही दलों के शीर्ष नेता
चुनाव की घोषणा से पहले ही आदिवासी बहुल इलाकों में कई चुनावी सभाओं को संबोधित कर चुके हैं। प्रधानमंत्री समेत केंद्र सरकार के कई मंत्री तो कई दौरे कर चुके हैं। चुनाव की घोषणा के बाद से लगातार सभाओं का सिलसिला भी जारी है। अब देखना यह है कि बस्तर, जहां पर 9 गांव ऐसे हैं जो पहली बार मतदान कर रहे हैं इस बार में, और अगर हम बात करें तो इस बार आंकड़ा भी बढ़ते देखा गया है। तो देखना यह है कि इस बार कितना फायदा होता है बस्तर, जो पहली बार चुनाव में इतना ज्यादा आगे निकल के आई है, उसका। और वो फायदा आखिर किसके खेमे में जाता है, छत्तीसगढ़ के या फिर भाजपा के। मुख्य बात यही है कि बस्तर को चुनावी किंग कहा जाता है, और अगर ये किंग है तो सच में ये किंग किसको जिताता है। और अगर आदिवासियों की बात करें तो उनके लिए 29 सीटें आरक्षित है। अगर ऐसा है तो वो जो मेन बड़ा सा एक आंकड़ा है वो किसके खेमे में जाता है, क्योंकि ये बड़ी बात है कि अगर 29 सीटें हैं और 90 सीटें टोटल हैं, तो 29 अगर आदिवासियों के लिए आरक्षित है तो ये जीत दिलाने में एक बड़ी बात हो सकती है। और ये जीत आखिर किसके खेमे में जाएगी, इनमें से 10 सीटें जो है अनुसूचित जाति की, तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि ये जो 10 सीटें और ये 29 सीटें मिला करके कुल 39 सीटें हो जाती हैं, तो इनका आंकड़ा जो है ये बेहद बड़ा है। और देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि ये जो एक मेन आंकड़ा है ये किसके खेमे में जाता है, क्योंकि जिसके खेमे में ये आंकड़ा गया 2018 की तरह वही पलटी मार सकता है और वही इस बाजी को जीतने में कामयाब हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो साफ हो जाएंगी 3 दिसंबर को, जब मतदान की ये सारी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। चुनाव की ये जितनी तैयारियां जारी हैं ये सब खत्म हो जाएंगी और नतीजे आएंगे 3 दिसंबर को। तो नतीजों के साथ ये सब कुछ पता चल जाएगा और बेहद साफ हो जाएगा कि आखिर छत्तीसगढ़ हो या इन 5 राज्यों की बात कर ले, इनकी गद्दी पर कौन बैठेगा। और इसके साथ ही ये भी साफ हो जाएगा कि 2024 में जो फाइनल होने वाला है, यानी कि लोकसभा चुनाव, उसमें गद्दी किसके खेमे में जा सकती है। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी 2 बार पीएम बन चुके हैं, लेकिन क्या तीसरी बार भी ये वोट उनके खेमे में जा सकता है, क्योंकि जो विधानसभा, ये 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इनको कहा जा रहा है कि ये तो केवल सेमीफाइनल है, फाइनल की ये तैयारी है। तो फाइनल में क्या कुछ रिजल्ट आएगा ये 2024 में पता चलेगा, लेकिन ये जो सेमीफाइनल है इसका रिजल्ट क्या होगा और इसमें कौन सिक्सर और चौके लगाएगा ये भी पता चल जाएगा केवल 3 दिसंबर को। तो चुनावी नतीजे आने तक ये तो पता चलता रहेगा, लेकिन आज हम आपको हर एक पल पल की अपडेट देते रहेंगे। उसके लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज। फिलहाल आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।